अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर आज हम बना रहे हैं नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। ये लेसेस है जिसके साथ हमने इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। शर्ट की कटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली थी, तो यहाँ पर अब हम अपने पहले नेक की कटिंग करते हैं बुकरम के ऊपर। तो बुकरम के हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ऊपर से मैंने अपने नेक की जो चौड़ाई रखी है वो 3 इंच है। तो बुकरम जो डबल है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा 6 इंच का ऊपर से चौड़ाई कंप्लीट होगी। और लंबाई जो है मैंने गले की 8 इंच रखी है, और इसके बाद जो नीचे स्लिट रखा है, स्लिट की लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। अब यहाँ पर हमने अपने जो शेप देनी है, नेक की वेरिएशन जो रखनी है वो मैंने वी शेप में रखी है। तो यहाँ पर जो टूल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसके साथ वी शेप जो है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी शेप में बनकर रेडी होती है। अब ये जो शेप हमने ड्रॉ की है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से हमने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। और लाइंस की जो लेंथ है वो हमने 1 इंच रखी है। और इसके बाद हमने इन लाइंस को एक और लाइन के साथ हमने वी शेप के साथ ही हमने इनको अटैच कर देना है। तो यहाँ पर हमारी ये लाइंस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। जितनी भी हमारी लाइंस 1.5 इंच के गैप के साथ ड्रॉ होंगी उस हिसाब से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसके बाद हम ऊपर से एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिनको हम आपस में इन लाइंस को ज्वाइंट कर देंगे। और इसके बाद हम इजाफी अपना मार्जिन बुकरम का छोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके बाद हम अपना जो बुकरम को कट कर लेंगे, वो हम अपनी शेप जितना रेडी हो जाएगी उसको कट कर लेंगे। नीचे से स्लिट का सेंटर का गैप जो है मैंने 2 पॉइंट रखा है। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम का गैप रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर जितना भी हमने अपना इजाफी मार्जिन रखना है बुकरम का, उतनी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको इस लाइन के साथ साथ हमने कट कर लेना है अपने बुकरम को। और इसके बाद हम यहाँ पर इस लाइन को नीचे से स्लिट के साथ भी जितना भी हमने अपना बुकरम को अटैच रखना है, लाइन ड्रॉ करके इसके बाद हम इस इजाफी जो बुकरम है अपना उसको हम कट कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरे इस पैटर्न की, मेरे इस नेक की मेजरमेंट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा नेक जो है कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में क्रॉस का निशान लगाया है। तो मतलब ये है कि ये जो क्रॉस वाला निशान है, इस वाले बुकरम के पीस को हमने कट नहीं करना है। जब हम सेंटर का अपना बुकरम को रिमूव करेंगे तो ये जो क्रॉस का निशान लगाया है इन बॉक्स में, इनको बॉक्स को हमने कट नहीं करना। और जो दूसरे वाले खाली बॉक्स हैं उनको हमने कट कर देना है। और इसी तरह हमने नीचे सेंटर का जो स्लिट का भी गैप रखा है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी नेक की जो डिज़ाइनिंग हमने बनानी है उसकी मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं आपके साथ क्या शेयरिंग करना चाह रही हूँ। यहाँ पर हमने अरेब में 1 इंच की चौड़ी पट्टी ली है, जिसको मैंने अपने अरेब फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट कर लिया है। दोनों साइड से हमने फोल्ड कर कर अब इसको सेंटर से भी फोल्ड कर लिया है। तो ये मेरी 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम ये पट्टी रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा पट्टी लेंथ के साथ मैंने रेडी की है। अब जो मैंने नेक कट किया था उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर कर साइड से हमने इसकी फोल्डिंग कर कर मैंने इसकी रफली सिलाई लगा ली है। अब इस नेक को मैं अपनी शर्ट के फ्रंट के ऊपर सेंटर अटैच कर कर इसको अपने शर्ट के ऊपर स्टिच कर लूँगी। तो सिलाई जो है वो आपने बुकरम के साथ साथ लगानी है। सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर या बुकरम से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नीचे नहीं जानी चाहिए। सिलाई जो है वो आपकी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आनी चाहिए। तो तभी आपकी ये जो वेरिएशन आपने गले की बनाई है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होगी। और ये हमारा गला अपनी शर्ट के साथ हमने स्टिच कर लिया है। सेंटर से हम अब इसको एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है इसको हम रिमूव कर देंगे और छोटे छोटे से नोचेस लगाकर अपने गले को अपनी शर्ट की बैक साइड पर टर्न कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम प्रेस कर लेंगे, ताकि जो शेप हमने रेडी की है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्रोमिनेंट हो जाए और हम इस चीज़ का पता चल जाए कि हमने जो स्टिच किया है वो नेक हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पर ये नेक हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसके बाद जो हमने पट्टी मैंने आपको दिखाई थी, जो 1 इंच की पट्टी मैंने रेडी की है, अब इस पट्टी को हम अपने इस नेक के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस पट्टी को हमने सेंटर में अपने गले की जो हमारी बड़ी हुई जो बॉक्स शेप में हमारी जो
लूप्स हैं उनको हम इस पट्टी के सेंटर में अटैच करते जाएंगे और जो बाकी हमारी जो पट्टी है उसके ऊपर हम कॉर्नर की सिलाई लगाते जाएंगे और इन बॉक्स की जो कॉर्नर्स हैं वो इस पट्टी के सेंटर में रख कर इसके ऊपर से हम सिलाई कॉर्नर की लगाते जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ये बॉक्स की जो है वो हमारी इस पट्टी के साथ इनके कॉर्नर्स बहुत अच्छे तरीके से अटैच होने चाहिए। तो आपने फ्रंट बैक से अपने इस चीज़ को देखते रहना है और बैक साइड से भी आपने इस चीज़ को फॉलो करते जाना है कि आपकी जो सिलाई है वो बैक साइड से और फ्रंट से बिल्कुल एक्यूरेट मतलब लग रही है। तो आपने इसी तरह इस पट्टी को अपने नेक के टोटल पूरे नेक के साथ अटैच कर लेना है। तो ये पट्टी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी मूव हो जाएगी क्योंकि हमारी ये अरेब पट्टी है। तो अरेब जो पट्टी होती है वो उसको आप जिस शेप में भी टर्न करेंगे वो बहुत इजीली तरीके से टर्न हो जाएगी। अब इसी तरह हमने इस पट्टी को स्लिट के साथ भी अटैच कर लेना है और स्लिट के सेंटर में लाकर जितनी हमारी पट्टी है उसको हम सेंटर हाफ इंच के फोल्डिंग का मार्जिन छोड़कर बाकी हम अपनी पट्टी को कट कर देंगे और इसको यहाँ से सेंटर से फोल्ड कर कर अपने स्लिट के साथ इसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने स्लिट का जो कॉर्नर बनाना है वो बहुत नीटनेस के साथ बनाना है, फिनिशिंग का बहुत ख्याल रखना है, आपने कॉर्नर की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर वन साइड हमारी नेक की कंप्लीट हो गई है और सेम जो मेथड है वो आपने अब दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना है। इसी तरह आपने इसी तरह दूसरी साइड पर भी अपने इस पट्टी को दूसरी साइड पर भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी जो पट्टी है वो दोनों साइड पर नेक के दोनों साइड पर अटैच हो गई है और बहुत फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब सेंटर से जो हमारा स्लिट है ये ओपन है, अब इसको हमने क्लोज करना है। तो यहाँ पर नीचे हम 1 इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक रख कर हम अपनी इस पट्टी के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा जो स्लिट है वो बंद हो जाएगा क्योंकि हमने इसको ऊपर नहीं छोड़ना है। तो हम इसको इस तरह नीचे इजाफी फैब्रिक रख कर अपने स्लिट को हम बंद कर देंगे और इसके बाद हम एक और हमने डिज़ाइनिंग करनी है इस नेक में मज़ीद। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो शेयरिंग करना चाह रही हूँ वो बेसिकली ये बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन की है, बिल्कुल न्यू है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जो भी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसे अपने ड्रेसेस पर ज़रूर अप्लाई किया करें। किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे शेयर करके पूछ लिया करें कि ये इसकी जो भी आपको मिस्टेक हो, जो भी आप पूछना चाहें ये कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद ये हमने नीचे से अपना इजाफी फैब्रिक लगाकर हमने अपना स्लिट को बंद कर दिया है और इसको अच्छे से हम आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद हम यहाँ पर मैंने डोरी जो है सेम इसी कलर की मैंने ऑलरेडी रेडी कर ली थी। तो यहाँ पर अब इस डोरी के साथ मैंने डबल डोरी ली है। डबल डोरी को मैंने यहाँ पर इस शेप में जो मेरे बॉक्स खाली थे उनको मैंने डबल डोरी को जो नॉट में लगा रही हूँ वो इस शेप में मैंने लगाकर इस बॉक्स के सेंटर में मैंने ये नॉट्स लगाई है डोरी के साथ। तो इसके बाद हम इस डोरी को इस बॉक्स में इसके बॉक्स में अटैच करेंगे। तो ये बॉक्स भी हमारा जो है वो फिल हो जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त डोरी के साथ डबल डोरी के साथ मैंने नॉट लगाई है। तो आप इसका मेथड देख सकते हैं, बहुत इजीली ये नॉट बन जाती है। एक साइड आपने ऊपर रखनी है और इसके बाद आपने इसको टर्न कर कर अपने जो पहले पाया हमने जो पट्टी लगाई है उसके साथ इसको फोल्ड कर कर हमने इसी तरह ये नॉट जो रेडी कर लेनी है और इसके कॉर्नर जो हैं वो हमने बैक साइड पर रख लेने हैं। अब यहाँ पर ये नॉट हमारी रेडी हो गई है। अब इस नॉट की लेंथ जो है वो हमने अपने बॉक्स के मुताबिक रखनी है, जितना हमारे बॉक्स की लेंथ है उसके मुताबिक हमने अब इस नॉट को अटैच रखना है और इसके बाद जो इजाफी हमारी डोरी है उसको हमने कट कर देना है और इसके बाद हमने यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। ये तमाम बॉक्स जो हमारे खाली हैं इनके साथ हमने इसी तरह ये नॉट्स बनाकर हमने अटैच कर लेनी है पहले और इसके बाद हम ये तमाम बॉक्स में हमने नॉट्स बना लेनी है और इनके बाद हम इनके कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे। तो कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए जब आपने नीचे की साइड पर इनके डोरी के जो कॉर्नर हैं उनको आप इस तरह इकट्ठे भी आप इनके 4 पीस रख सकते हैं और इनको थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर कर भी
पूरे बॉक्स में आप इसको फैला कर भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नोट एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने उसको किस तरह नोट को बनाया है। तो आप इजीली इस नोट को बना सकते हैं, मेथड आप देख रहे हैं। तो इसी तरह आपने सेम टू सेम आपने इसी तरह अपने जो डोरी है उसको अपने फोल्ड करना है। तो बहुत इजीली ये आपकी नोट जो है रेडी हो जाएगी। तो इन जो खाली बॉक्स हैं इन तमाम बॉक्स में हमने इसी तरह ये नोट्स बनाकर पहले रेडी कर लेनी है और इसके बाद हम इसको अपने शर्ट जो नेक है उसके बाद इनको कॉर्नर की सिलाई लगाकर अटैच करते जाएंगे। अब यहाँ पर आप जो मैं बता रही थी आपको कि इनके जो कॉर्नर्स हैं वो बॉक्स में आप इस तरह स्ट्रेट भी रख सकते हैं और इनको आप इनके जो डोरी के कॉर्नर्स हैं इनको आप खोल कर भी लगा सकते हैं, फैला कर भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह भी आप जिस भी वेरिएशन में आप लगाना चाहें उसके मुताबिक आप इनको स्टिच कर लें और यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगाते जाएं। कॉर्नर की सिलाई लगाने के बाद एक बार आप इसको मज़ीद एक पाँव के दबाव के साथ इसको डबल सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी जो इनकी बैक साइड से इसके जो डोरी के जो कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे गले के साथ अटैच हो जाएंगे, ताकि जब हम इस अपने फैब्रिक को वॉश करेंगे तो हमारा ये नेक है उसकी जो कॉर्नर्स हैं डोरी के वो रिमूव नहीं होंगे। तो यहाँ पर नेक बनकर मेरा रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। डिज़ाइनिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सेंटर में जो स्लिट है इसके ऊपर आप बटन, फैंसी बटन भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप बीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चले जी, फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त दें। एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।